सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो आज हम अथर्ववेद का मंत्र बोलेंगे। अथर्ववेद के 19वें कांड का 69वां सूक्त है, चौथा मंत्र है। आयुवर्धक मंत्र है। परमात्मा से आयु की यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। इस मंत्र को हम अधिकतर जब जन्म दिवस किसी का होता है तब हम इसको बोलते ही हैं। तो आइए आज इसको समझ लेते हैं, ये मंत्र कहता क्या है। तो सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ जानेंगे, फिर पद्यार्थ, उसके बाद में इसको और भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रथम दो शब्द जीवलाह स्थ हो, स्थ हो कौन, तो इसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं हमको कि हे विद्वानों, जीवलास्थ, तुम जीवन दाता हो। अब यहाँ पर ईश्वर की वाणी को एक जो याचना करने वाला भक्त है वो कह रहा है। किसको कह रहा है? विद्वानों को, जो कि उसको याज्य कर्म करा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि हे विद्वानों, तुम जीवलास्त, तुम जीवन गाता हो, हम सबको जीवन देने वाले हो। अब आप कहोगे जीवन तो परमात्मा देता है, तो है ही वो प्रभु की वाणी, लेकिन वो जीवन देना सिखाते हैं। जो विद्वान हैं, जो गुरुजन हैं, वे हमें बताते हैं किस तरीके से तुमको जीवन जीना है। तो कहा हे विद्वानों, तुम जीवलास्त, तुम जीवन देने वाले हो, जीवन दाता हो। फिर कहा जीव्यासम, एक शब्द इसमें जीव्यासम, मैं जीता रहूं। तुम मुझे जीवन की बातें बताने वाले हो कि कैसे लंबा जीवन जिया जाए, तब तो मैं जीता रहूं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ इस बात को सीखने के लिए, जीवन जीने के गुरु को, अर्थात मैं लंबी आयु कैसे प्राप्त करूं, इस बात को मैं सीखने के लिए आया हूँ। तो मैं चाहता हूं कि सर्वम आयु जीव्यासम, कि हे मैं संपूर्ण आयु जीता रहूं, मैं संपूर्ण आयु जीता रहूं। ये इसका अर्थ है, और ये कई बार रिपीट शब्द हो रहे हैं इसी तरीके से। जीवलास्त जीव्यासम सर्वम आयु जीव्यासम, इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासम सर्वम आयु जीव्यासम। तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि अगर व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है तो सूर्य की समीपता करे, सूर्य का ग्रहण करे और देव विद्वानों का संग करे, क्योंकि सूर्य से भी बहुत सारी प्रेरणा हमको मिल रही है, प्रकाश हमको प्राप्त होता है। सूर्य हमारे समस्त कीटाणुओं का नाश करने वाला होता है। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाएगी कि मैं भी सूर्य के गुण धारण अपने जीवन में करूं, क्योंकि सूर्य क्या है? उत्पादक है, प्रेरक है, प्रकाशक है, और परमेश्वर भी सूर्य है। परमेश्वर की शक्ति ही इन जड़ भौतिक पदार्थों में भरी हुई है, उनके कारण ये सूर्य चमक रहा है। अपने आप में कोई जड़ तत्व न तो बन सकता, न वो क्रिया में ढल सकता, न उसमें गति दिखाई दे सकती, लेकिन जितने भी भूगोल में लोक लोकांतर है वे सभी की सभी घूम रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि सूर्य से हम प्रेरणा लेकर के ही हम अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य का चोला मिला है बहुत ही हमें संचित पुण्य कर्मों के कारण मिला है। जाने कब से हमारे पुण्य कर्म संचित हो रहे थे, जब 50-50% पाप पुण्य के कर्म हुए तो मनुष्य का चोला पाया। और अभी भी हम उत्तम धर्म में, सभी हम और आप सभी लोग उत्तम घर में आए हैं, क्योंकि नित्य प्रति यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ कर रहे हैं, हम याज्ञ हैं। तो अब जो याज्ञ होता है वो बहुत अपनी अच्छी लंबी आय कर लेता है। नित्य प्रति यज्ञ करते वक्त व्यक्ति इन मंत्रों का पाठ करता है। इन मंत्रों के भीतर बताई गई हैं ये सारी बातें कि किस प्रकार से तुम इस गाड़ी को ठीक रखो अपनी को, क्योंकि व्यक्ति इस गाड़ी में बैठ करके ही धर्म के काम कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, उपकार के काम कर सकता है। कोई पशु पक्षियों की गाड़ी में बैठ करके कोई भी उपकार के काम नहीं कर सकता। वहाँ तो एक बंधन है, एक बंधन के तहत व्यक्तिगत ही कामों को वो करते हैं पशु पक्षी, लेकिन यहाँ पर तो व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते, जिस मन बुद्धि होने के पास होने के नाते वो सभी का हित चाह सकता है, सभी का भला कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? जब वो पहले स्वयं तो स्वस्थ हो, स्वस्थ शरीर से भी स्वस्थ हो,
और स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ हो, आत्मा से भी वो स्वस्थ हो। तो शरीर से स्वस्थ होगा तब तो उसमें आत्मा टिकेगी। जब शरीर ही हमारा डगमगा गया तो आत्मा तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से इस मंत्र के भीतर बताया गया है कि अगर हम अपनी लंबी आयु चाहते हैं तो 3 इसके स्तंभ है, त्रय स्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। व्यक्ति जो कुछ भोजन करे वो देख करके भोजन करे। इसीलिए कहा गया, हमारे शास्त्र हमको समझाते हैं, हितभुक मितभुक ऋतभुक बनिए। हितकर भोजन करिए, मितभुक मात्रा देख करके भोजन करिए कि कितनी मात्रा में भोजन करना है, कितनी क्वांटिटी तुम्हारे लिए जरूरी है, कितना बड़ा तुम्हारा शरीर है और कितना तुम पचा सकते हो। हितकर मीन्स कितना तुमको कैसा भोजन चाहिए, तुम्हारे शरीर के भीतर तुम्हारे वात पित्त कफ है कैसे, कहीं बिगड़े हुए तो नहीं है। तो उनके हिसाब से हितकर भोजन तुमको करना है अपने शरीर को देख करके। फिर उसके बाद का मितभुक, मात्रा देख करके भोजन करना है। कई लोग जाते हैं पार्टीज में, खाते ही चले जाते हैं, वो सोचते हैं ये जो बफे लगा हुआ है वो सब हमारे लिए ही लगा हुआ है, हर चीज को टेस्ट करने के लिए लगा हुआ है। ऐसा नहीं है वहाँ, इसीलिए वो इतना सारा भोजन होता है कि किसी भी कोई व्यक्ति कोई सा भोजन पसंद करता है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के लिए कौन सा भोजन हितकर है वो व्यक्ति अपने आप चूज कर लेगा। इसीलिए वहाँ तरह तरह की वैरायटी रखी होती है कि इस व्यक्ति को ये भोजन खाना है। तो हितकर भोजन देखें, हितकर भोजन कौन सा होता है? सात्विक भोजन हमेशा हितकर होता है, संतुलित भोजन हमेशा हितकर होता है, फलाहार भोजन हमेशा हितकर होता है। कई बार ऐसा भी हमें लेकिन देखने में आता है कि जो रसाहार भोजन होता है बहुत लोगों को नहीं सूटेबल पड़ता अधिक, लेकिन मांसाहार तो कदापि नहीं। मांसाहार तो मनुष्य के लिए है ही नहीं। कहने को मनुष्य, कई लोग इसको जोड़ देते हैं, मांस और मांस एक ही बात है, नहीं। मांसाहार के जो प्राणी होते हैं उनके दांत देखिए आप, उनके नाखून देखिए, शेर को देखिए उसके दांत देखिए, उसके नाखून देखिए, ये पहचान है। इसीलिए उनका भोजन वो फाड़ सकते हैं किसी को और खा सकते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य के दांत देखिए, चबाएगा, बहुत चबाएगा तब जाकर के वो अन्न को, किसी चीज को ग्रहण करता है, मांस को वो चबा ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य के दांत देखिए और जो पशु पक्षी हैं उनके दांत देखिए। जो बड़े बड़े भयंकर पक्षी हैं, जो मांस, गिद्ध वगैरह हैं, ये मांस ही खाते हैं, मांस पे ही झपट्टा मारते हैं, क्योंकि भगवान ने उनके नाखून भी ऐसे ही बनाए हुए हैं। तो ये सारी सृष्टि है वो सोची समझी बनाई हुई है। मनुष्य के लिए कैसा भोजन है? शाकाहार है, शाक अर्थात शाक सब्जी, फलों पर आधारित भोजन है। तो हमको और कैसा भोजन लेना? संतुलित भोजन लेना, सात्विक भोजन लेना, शुद्ध भोजन लेना। और कैसा? जो खाने के योग्य हो ऐसा भोजन खाना, जो खाने के योग्य नहीं हो ऐसा अवश्य पदार्थ कभी भी नहीं खाना। तो वह भी देखा जाता है। इसीलिए हमेशा अगर आप चाहते हो कि आप लंबी आयु जियो तो कहते हैं ना, कम खाओ गम खाओ। बहुत अधिक ठूस ठूस करके खाओगे तो दांतों का काम आंतों से करना पड़ेगा और बहुत अधिक पाचन शक्ति लगेगी। तो अब देखना हमको है कि किस प्रकार से भोजन करना है। तो कहा हितभुक खाओ, मितभुक खाओ और फिर कहा ऋतुभुक खाओ। ऋतुभुक के क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। दूसरा अर्थ ऋतु के अनुकूल। तो ऋतु के अनुकूल जैसे अभी जो मौसम है गर्मियों का, इन दिनों खरबूजे आ रहे हैं, तरबूज आ रहे हैं, इन दिनों बहुत सारे ऐसे मौसमी फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, उनको हम अपने प्रयोग में लाएं। लेकिन वहाँ भी हमको ये देखना होता है कि जब पहले से हमको रोग लग जाते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि हमें डायबिटीज हो गई तो क्या। मैं तो कहती हूँ सारी मिठाई बंद कर दो, अगर आपको फलों की मिठाई मिल रही है वो नुकसान नहीं करेगी। ड्राई फ्रूट्स जो सूखे मेवे होते हैं उनकी मिठाई है वो भी आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अपने ऊपर प्रयोग करके व्यक्ति देखे इसको, पहले अपनी आंख खोले, दूसरे के बताने पर पूरी तरीके से निर्भर न रहे, वैद्य की भी सलाह ले, साथ ही साथ अपने ऊपर उसको प्रयोग करके भी देखे, 1 दिन 2 दिन कितना वो सूटेबल पड़ रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने खान पान के द्वारा, इसीलिए गीता में कहा युक्ताहार, पहला शब्द आहार कहा, क्योंकि जब तक व्यक्ति का युक्त आहार नहीं होगा, उचित आहार नहीं होगा, तब तक व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात कही, हितभुक मितभुक रुतभुक भोजन करने के पश्चात में क्या करे व्यक्ति? अपना आहार, युक्ताहार विहारस्य
युक्त विहार भी करे, भ्रमण भी करे, वो सुबह और शाम पैदल चले, शरीर की ऊर्जा को थोड़ा खर्च करना भी सीखे, उस व्यायाम भी करे, प्राणायाम भी करे, क्योंकि व्यक्ति को अपनी श्वासों को भी स्वस्थ करना है और अपने शरीर को भी स्वस्थ करना है। तो इस प्रकार से युक्त आहार और युक्त विहार, और विहार में भी मन के भीतर अपने आप के अच्छे विचार लाए, ईश्वर की प्रकृति को देखे, ईश्वर की प्रकृति को निहारे, देखे किस तरीके से ये प्रकृति अपना काम कर रही है, वहां पर कुछ चिंतन उठाए और सोचे कि ये संसार देखो, प्रकृति देखो, कल मैंने देखा था कि यहाँ पर एक भी पत्ता नहीं था इस पौधे में और आज इतने पत्ते दिख रहे हैं। कल देखो मैंने फूल को देखा था कली के रूप में, आज मैंने इसको खिलता हुआ देखा है। इस संसार में परिवर्तन है, संसार जा रहा है, मेरा शरीर भी ऐसे ही जाएगा। जितना मैं रोक सकता हूँ इसको मैं रोकने का प्रयास करूँ, तभी जाकर के मैं इस शरीर से बहुत सारा काम परोपकार का कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही आपको ये बात बताई, परोपकार का काम अगर व्यक्ति करना चाहता है, धर्म का काम करना चाहता है, तो इस शरीर से ही करेगा। इसीलिए इस शरीर को बहुत ही फिट करने की आवश्यकता है। तो जन्म दिवस जब होता है तो बालक को यही उपदेश किया जाता है कि विद्वानों के बीच बैठ करके बालक ये कहे कि हे विद्वानों, मुझको तुम लंबी आयु जीने के गुर सिखाइए, तरीके सिखाइए कि मैं किस प्रकार से इस शरीर को अपने को फिट कर सकूं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाहर का भोजन ही ऐसा है तो क्या करें। देखिए, जो बात है हमारे हाथ में नहीं है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं कि इस तरह का हम बाजार से भी सामान लें। बहुत सारे आजकल अपने घरों में भी सब्जियां लगाते हैं, पर हर चीज में देखो श्रम तो लगता ही लगता है। और हमारे 4 आश्रम हैं, उनको आश्रम इसलिए कहा भी गया है क्योंकि वहाँ श्रम है। ब्रह्मचारी भी श्रम ही करता है, साग सब्जियां उगाता है, तब जाकर के उसको काटता है। और गृहस्थी भी अपनी ऊपर छत पर, आजकल जगह छोटी छोटी है तो छत पर भी अपनी बागवानी छोटी मोटी करते हैं, धनिया मिर्ची आदि वगैरह उगा लेते हैं, छोटी छोटी पालक, ऐसी चीजें। तो जितना कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, उतना अपने शरीर को स्वस्थ करने के उपाय अपनाने चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और व्यक्ति युक्त ही कर्मों में चेष्टा करे, ऐसे ही कर्मों की चेष्टा करे, ऐसे ही कर्मों को अपने भीतर लाए कि जिन कर्मों से तुम्हारा और सभी का भला होता हो। कोई ना कोई एक समाज का हाथ में काम ले, कोई ना कोई राष्ट्र का एक हाथ में काम ले, क्योंकि ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सिर्फ अपने लिए ही नहीं है इसका शरीर, इसका शरीर सभी के लिए है, क्योंकि सभी से ये पा रहा है। एक आप रोटी भी बनाते हो, रोटी भी खाते हो, तो ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, इसमें उस किसान का श्रम लगा हुआ है जिसने कि बीज बोया, खेत में अन्न के दाने डाले, उस खाद वाले का भी श्रम लगा हुआ है, जहां से वो खाद गई। ईश्वर का तो पूरा पूरा लगा ही हुआ है, क्योंकि उसकी बिना शक्ति के तो ये प्रकृति फल फूल नहीं सकती। किसान मेहनत करता रहे, अगर ईश्वर की शक्ति नहीं है तो कर ही नहीं सकता। ये हाथों में शक्ति, किसान को बुद्धि, ये सब ईश्वर प्रदत्त है, वो तो मुख्य है ही, लेकिन उसने हम सभी मनुष्यों को बुद्धि भी दी है, इसीलिए कि तुम ये पुरुषार्थ करो। तो किसान के बगैर अन्न नहीं उपज सकता, और इसके बाद में वो जो अन्न है उसको अगर वो व्यापारी ना ले, खरीदे, तो वो अन्न मंडियों में नहीं आ सकता, और फिर उससे दुकानदार ना ले तो दुकानदार तक नहीं पहुंच सकता। फिर दुकानदार के बाद में कहाँ आता है, फिर घर वाले लेकर के आते हैं, फिर वो घर पे आकर के फिर चक्की पे पिसने जाता है। सफाई करने वाले पहले उसकी सफाई करते हैं, कितने हाथ लग गए, फिर चक्की वाले ने उसको पीस करके दिया, तब जाकर के घर में आके तुम्हारी माता ने उसको गूंथा, और रोटी किसी ने बनाई, परोसा किसी ने, तब जाकर के तुम्हारे हाथों ने वो निवाला तुम्हारे मुंह में दिया। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो अपने शरीर की रक्षा नहीं करता, अगर वो अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, तो समझो बहुत बड़ा पाप कमा रहा होता है। इसलिए शरीर पे भी पूरा ध्यान दो। शरीर सिर्फ सुंदर फैशन से नहीं होता, कि लोग सोचते हैं कि मैं बाहर से दिख रहा हूँ लेकिन भीतर उसमें कोई दम नहीं है। शरीर की स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए युक्त आहार विहार करना ही हमको पड़ेगा, युक्त कर्मों में चेष्टा भी हमको करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हमारा ये शरीर मिला है उपकार करने के लिए मिला है। जब जड़ तत्व आप देखो, नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को ईश को दे जो दान रे, देश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान।
तो कहा आहार, निद्रा और पर्याप्त नींद ले। रात्रि को ठीक 10 बजे सो जाए और सुबह उठकर 4 बजे उठ जाए। 6 घंटे बहुत है। बच्चे 8 घंटे सोते हैं, छोटे बच्चे, तो उनके लिए और भी माफ है ना। और अगर आपकी नींद नहीं बढ़ती तो थोड़ा बहुत दिन में विश्राम कर सकते हैं, वो व्यक्ति अपने शरीर से करता ही है, क्योंकि व्यक्ति उनीदा रह ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से पर्याप्त नींद ले। अब हमारी दिनचर्या इतनी अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि परिवार में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर के हिसाब से व्यक्ति एक दूसरे को देखता रहता है, एक दूसरे के हिसाब से, क्योंकि और परिवार में सहयोग चाहिए तो देखना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, हम भी देखते ही हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की एक योजना बनाए मिल बैठ करके कि किसी तरह से समय से हम सो जाएं और समय से हम उठ जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति समय से सोता है वही समय से उठता है। और समय से उठने का एक बहुत बढ़िया जो लाभ मुझे मिल रहा है और आपको भी मिलेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप भोर काल में उठ जाते हो, कुल्ला करिए, मुंह धोइए, शौच जाइए और अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। थोड़ी देर भगवान को धन्यवाद करिए उठ करके, प्रभु तूने मुझे अच्छी नींद सुलाया। अब आप कहोगे कि हमें तो नींद ही नहीं आई, तो वो हमारी विकृति आलस्य के कारण है, हमारे अज्ञान के कारण है, हमारी लापरवाही के कारण है, हमारे प्रमाद के कारण है, न कि ईश्वर के कारण। आप फिर भी उसको धन्यवाद करिए कि आप उठ तो गए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, आंख ही नहीं खुली, घर वालों को पता चला कहाँ गया ये व्यक्ति। इसीलिए ये जो शरीर मिला है अनमोल रत्न है, इस अनमोल रत्न की सुरक्षा करिए। और तीसरी बात आती है नींद और जागरण के बाद में, क्योंकि ब्रह्म वेला में उठ करके हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, प्रभाती के मंत्रों को पढ़ते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, नया जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। और पूरा दिन ऐसे समझ लो जैसे एक बालक हुआ, वृद्ध हुआ। ठीक इसी प्रकार से सुबह हम जागे, ताजा हो गए एकदम, और फिर रात्रि को जाकर के हम वृद्ध हो गए, और फिर वृद्ध होकर के फिर हम सो गए, फिर सुबह उठे, फिर ताजा हो गए। नित्य परमात्मा हमको नित्य नया करने की शक्ति देता है। नित्य नए हम होते हैं, नित्य हम पुराने हो जाते हैं। देखो, परमात्मा ने अगर ये दिन रात नहीं बनाए होते तो कैसे तो हम श्रम करते, है ना, अपनी उन्नति करते, अपने परिवार को चलाते, अपने शरीर को चलाते, किसी को और को कुछ देते लेते, कुछ त्याग भावना अपनाते, और कैसे हम रात्रि को विश्राम कर पाते। परमात्मा ने यह पूरी सृष्टि बहुत ही सोच समझ करके बनाई है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है, तीसरी बात कही, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के अनुकूल पहला अर्थ आचरण करना। दूसरी बात, ब्रह्म वीर्य को भी कहते हैं, वीर्य को सुरक्षित रखना। स्त्री पुरुष दोनों अपने रज और वीर्य की हिफाजत करें, इसको व्यर्थ नाली में नहीं गिराना। जब हमें सृष्टि सृजन की आवश्यकता होती है तभी इसका प्रयोग करना। गृहस्थियों के लिए तो नित्यानंद का आदेश है कि अगर एक बार ही वो मिलते हैं पति पत्नी तो ही वो अच्छा होता है, उसके बाद तो एक किस्सा भी इसका आता है कि मतलब पतन की ओर ही फिर वो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को तपन की ओर बढ़ना है, न कि पतन की ओर, तपस्वी बनना है। वीर सुरक्षित रहेगा तो ये गाड़ी हमारी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि अगर किसी भी दीवार में से अगर चूना झड़ रहा है, मेरे समझो जैसे चूना दीवार का झड़ रहा है तो वो दीवार ज़्यादा दिन नहीं चलती। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा चूना झड़ जाएगा हमारे शरीर का, क्योंकि वह एक ऐसा पूरे शरीर का एक सार तत्व है, जो हम एक मास में खाते पीते हैं उसको एक बार में हम वेस्ट कर देते हैं, और एक बार नहीं, कई लोग तो उसको पूरे मास ही खराब कर देते हैं। तो इससे हमारा चूना कितनी जल्दी झड़ जाएगा, हम कितनी जल्दी चले जाएंगे। तो हमने सबसे बड़ा पाप तो यही कमा लिया। तो आहार, उचित आहार हो, है ना, निद्रा, पर्याप्त निद्रा हो, निद्रा में सारी चीजें ले लो, उचित जागरण हो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त कर्मों में चेष्टा हो, युक्त स्वप्नावबोधोस्य, और फिर जागरण शयन हमारा अच्छा हो। तो फिर आगे क्या कहा, युक्त स्वप्नावबोधोस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे व्यक्ति को फिर दुख नहीं आते, योगी बन जाता है। तो हम सभी योगी बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, न कि भोगी बनने के लिए। क्योंकि भोग योनियाँ तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो बंधन में मनुष्य के बाद में सभी भोग योनियाँ हैं। मात्र एक मनुष्य ही उभय योनि का प्राणी है, जो भोग भी भोग सकता है पशु पक्षियों का जीवन देख करके, और योगी भी बन सकता है कि कितना नारकीय जीवन जी रहे हैं ये। इसीलिए यहाँ पर जो यजमान है, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो उन विद्वानों से कह रहा है कि हे विद्वानों,
त्वं जीवलास्तः, तुम जीवन दाता हो, अर्थात जीवन के गुर सिखाने वाले हो। इसीलिए जिज्ञासम, मैं जीता रहूं, सर्वम आयु जिज्ञासम, मैं संपूर्ण आयु को जीता रहूं। व्यक्ति मर मर के जीता है, रो रो करके जीता है, हमको कैसे जीना है? हमको जीना है हंस हंस करके जीता है। जीवन तो उन्हीं का जीवन है। ये मायने नहीं रखता आप कितने वर्ष जिए, ये मायने रखता है कितने वर्ष तुम अच्छे जिए, कितने वर्ष तुमने परोपकार के काम किए, कितने वर्ष तुमने देव पूजा की, कितने वर्ष तुमने संगतिकरण किया, कितने वर्ष तुमने कितने लोग जोड़े समाज में, कितने वर्ष तुमने राष्ट्र का काम किया, कितने वर्ष तुमने लोगों को ऊपर उठाया। ये मायने बहुत रखता है। तो आइए मेरे साथ पद्यार्थ के साथ, दे सकते तुम उत्तम जीवन हे विद्वानो, मुझको तुम दीर्घायु वन जीता रहूं, विमल ज्ञान से भर दो तुम, विमल ज्ञान से भर दो तुम। हे विद्वानो, तुम जीवन दाता हो, मैं जीता रहूं, मैं संपूर्ण आयु जीता रहूं, तुम मुझे ही वो गुर सिखा सकते हो प्रभु। मेरे विद्वान जन, हे महाराज, हे ज्ञानी जन, हे योगी जन, क्योंकि तुम उस पथ पर चल रहे हो, तुम जीवन जी रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह जीवन जीऊँ। तो परमात्मा भी विद्वान है, परमात्मा भी ज्ञानवान है मुख्यता से, लेकिन वैसे जो संसार में भी तो हम लोगों से सीखते हैं, तो उन विद्वानों से हम कह रहे हैं कि हमको भी वो गुर सिखाओ जिन गुर पर तुम चल रहे हो। मैं तो सभी को कहा करती हूँ, जो अगर अधिक आयु का व्यक्ति है ना, उसके पास थोड़ा बहुत बैठिए, पहले तो उनके चरण स्पर्श करके नमस्ते करके उनका आशीष लीजिए, दूसरी बात उनका अनुभव लीजिए, तीसरी बात उनकी सुनिए। आपको ऐसे ऐसे गुर बताएंगे क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया है 90 वर्ष का, 80 वर्ष का। अभी हमारी वो आयु नहीं पहुंची है, अभी हम 50 के हैं, 40 के हैं, 60 के हैं, बस इतने से ही हैं अभी हम। लेकिन हमको उतनी आयु पानी है, तो आगे की जो हमें मिलने वाली आयु है वो हमको कैसे मिलेगी? तो जितने वर्ष का बालक हो, हम उतनी वर्ष की आहुति लगाते हैं और दीप प्रज्वलित करके हम उसका जन्मदिन मनाते हैं, कभी भी बुझा करके नहीं, क्योंकि हमको भी उस दीपक से प्रेरणा लेनी है। अप दीपो भव, हमको दिए की तरह चलना है। जो व्यक्ति इस तरह दिए की तरह जलता है, अपने जीवन को सुंदर बनाता है, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा फिर भर भर के देते हैं। तो आइए मेरे साथ विनय कर लेते हैं, बहुत सुंदर विनय बनेगी इसकी, ईश्वर से प्रार्थना की। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आप प्राणी मात्र के जीवन प्रदाता हैं। मैं आपकी कृपा से आपके द्वारा बताए गए स्वास्थ्य के नियमों का, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए, उत्तम उचित आहार विहार करते हुए संपूर्ण आयु को धारण करूं, दीर्घायु को प्राप्त करूं। इसी प्रकार परमात्मा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों एवं विद्वान गणों, आप लोग मेरे द्वारा बतलाए वेद पथ पर चलते हुए व वेद के अनुसार आचरण करते हुए, दीर्घायु को प्राप्त करते हुए स्वस्थ सुखमय जीवन को धारण करो। अतः हम मनुष्यों को यदि स्वस्थ रहते हुए आनंद पूर्वक दीर्घ जीवन को प्राप्त करना है, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। हे प्रभु, हमें सब प्रकार के पाप से, अधर्म से, दुराचार से, भ्रष्टाचार से, कुसंग से हमें दूर कर दीजिए और हमें सत्संग की ओर, स्वाध्याय की ओर, साधना की ओर, समर्पण की ओर, माता पिता गुरुजनों की सेवा की ओर, आसन व्यायाम प्राणायाम करते हुए हमें ब्रह्मचर्य को धारण करवाइए और हमको सात्विक आहार विहार एवं उचित निद्रा के लिए सुबह जल्दी उठने, रात्रि को जल्दी सोने के नियमों को पालन करवाइए। प्रभु, आपसे प्रातः काल की पावन वेला में हम सब आपके पुत्र पुत्रियां यही प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन मेरे लिए ना हो, ये जीवन मनुष्य का जीवन सबके लिए हो। हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे इसी तरह प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबके ऊपर अपना वरदमय हस्त, कल्याणमय हस्त, करुणामय हस्त धर दीजिए। ऐसी आपसे प्रार्थनाएं स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।